अरिहंताणं प्रणमो सिद्धाणं प्रणमो वायरियाणं प्रणमो वज्रायणं प्रणमो लोए सवासाहुणं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। हमने श्री रविशरण आचार्य द्वारा रचित पद्म पुराण के अंतर्गत रावण के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने बहुत कुछ जाना रावण के बारे में। रावण बहुत सारे युद्धों का विजेता है। राजा इंद्र से भी वह युद्ध लड़ रहा है और युद्ध लड़ते लड़ते उसका चाचा श्रीमाली का मरण हो जाता है और फिर रावण पुनः युद्ध के लिए बढ़ता है और परस्पर राजा इंद्र और रावण के मध्य युद्ध होता रहता है। रावण और इंद्र के मध्य युद्ध होता है। वहीं पर एक प्रसंग आता है। इंद्र जो है वो ऐरावत हाथी को त्रिलोक मंडल पर चलाता है। दोनों महाराज महागज महागर्व से युद्ध करने लगते हैं। परस्पर सुंडों से अद्भुत संग्राम किया जाता है। तब रावण ने उछलकर इंद्र के हाथी के मस्तक पर पैर रखा। अति शीघ्रता से गज के सारथी को पैरों से मारकर नीचे गिरा दिया और इंद्र को कपड़ों से बांध लिया और बहुत दिलासा देकर अपने हाथी पर ले आया। इंद्र के पुत्र जयंत को पकड़ा। रावण के पुत्र इंद्रजीत ने इंद्र के पुत्र जयंत को पकड़ा, अपने सुभटों को सौंप दिया। इंद्रजीत स्वयं इंद्र के सुभटों पर दौड़ा। तब रावण ने मना किया, हे पुत्र, अब युद्ध से निवृत्ति पाओ, क्योंकि हमें हमारे विजयार्थ का जो मुख्य राजा था इंद्र, हमने उसको बंदी बना लिया है, उसको हमने पकड़ लिया है और जितने भी योद्धा हैं सब अपने अपने स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि हमने जिस राजा को पकड़ना था, जिस राज्य पर हमें अपना अधिकार चाहिए था, हमने उस राजा को पकड़ लिया है। सभी लोग अपने अपने घर पर जाएं और सुख से रहें। इस प्रकार से रण में बाजा बजने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, शंख बजने लगे और इंद्र को देखकर, इंद्र को जैसे ही बंदी बनाया तो रावण की सेना में एक हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। पुनः रावण अपनी नगर लंका में चलने को तैयार हुआ। महासेना से मंडित राक्षसों का अधिपति रावण लंका के पास। तभी जैसे ही रावण अपने नगर में प्रवेश करता है, वहाँ पर रहने वाले उनके बंधुजन, वहाँ के नगरवासी रावण के स्वागत के लिए आतुर होते हैं, स्वागत के लिए दौड़ पड़ते हैं और रावण के पास आते हैं। सभी रावण की आरती से पूजा करते हैं। बड़े बड़े पुरुष घर में थे, उन्होंने रावण की पूजा की। रावण ने बड़ों को नमस्कार किया और जो रावण से छोटे थे उन्होंने रावण को नमस्कार किया। किसी को रावण ने कृपा दृष्टि से, किसी को मंद मुस्कान से, किसी को वचनों से रावण सबको खुश करते रहते थे। लंका तो सदा से ही बहुत सुंदर है, मनोहर है, परंतु रावण तो एक विजय करके आए हैं, इंद्र को जीत कर आए हैं। इसलिए रावण के आने पर लंका को एक बहुत सुंदर नगर की तरह सजाया गया। जगह जगह तोरण द्वार लगाए गए, बड़े बड़े पौधे लगाए गए, मंद मंद पर्णों से अनेक प्रकार की रंग बिरंगी ध्वजाएं लगाई गई। ऋतु के सब फल फूल पेड़ से अनेक पृथ्वी शोभित मान की गई। राजमार्ग में 5 रंगों से रत्न के बड़े बड़े सुंदर सुंदर मांगलिक मंडल दरवाजे रचाए गए और कमलों को पत्तों को लेकर, मंगल कलश को लेकर सौभाग्यवती स्त्रियां, सुहागन महिलाएं अपने सर पर पत्तों को लेकर कलशों को ढके हुए उनके आगमन का, उनके नगर प्रवेश का इंतजार करते हुए स्वागत कर रही हैं। जैसे देव सहित इंद्र स्वर्ग में आते हैं, वैसे ही विद्याधर का स्वामी लंका नगर में आया है।
रावण अपना विमान पुष्पक में बैठा हुआ है, अनेक आभूषण पहन रखे हैं, बड़ा सुंदर है, रूपवान है। जैसे ही नगर में प्रवेश करता है, वहाँ के नगर उसको देख देख कर पूर्णतः तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी मनोहर मूर्त है रावण की। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं, अनेक प्रकार के शब्द हो रहे हैं, अनेक प्रकार के जय जयकार की ध्वनियाँ गूंज रही हैं, नृत्यकारिणाएं नृत्य कर रही हैं। और इस तरह से रावण ने लंका में प्रवेश किया। जैसे ही लंका में रावण प्रवेश करता है, वहाँ पर उपस्थित जितने भी जने होते हैं, उपस्थित लोग होते हैं, उनको देखकर रावण बहुत खुश होता है, बड़ा प्रसन्नता को प्राप्त करता है। और जो भी सेवक होते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है। इस प्रकार महाउत्सव से रावण जो है राजमहल में प्रवेश करते हैं। देखो भव्य जीव, रथुनपुर के धनी राजा इंद्र ने पूर्व पुण्य के उदय से सभी शत्रुओं को जीतकर सब सामग्री से पूर्ण दोनों श्रेणी का राज बहुत वर्षों तक किया था। और उस राजा इंद्र ने बहुत अद्भुत विभूतियों को प्राप्त किया था। जब जैसे धीरे धीरे संसार में पुण्य का प्रबल योग होता है, तो हर चीज आसानी से सुलभ हो जाती है। जैसे ही व्यक्ति का पुण्य उदय से पाप और की ओर बढ़ने लगता है, पाप उदय जब प्रकट होता है, जो भी सुख सामग्री होती हैं, जितनी भी भोग वस्तुएं होती हैं, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती हैं। यही संसार का नियम है। पुण्य रहेगा तो आपको सुख अनुभूत होगा। जैसे ही आपका पुण्य क्षीण होगा, तो जो आपका सुख है वो दुख में परिवर्तित होने लगेगा। जैसे ही राजा इंद्र का पुण्य पाप उदय में हुआ, तो उसकी सारी विभूतियां क्षीण होती चली गई और नष्ट हो गई। रावण ने इंद्र को बंदी बनाकर अपने नगर लंका में ले आया। मनुष्य का सुख चंचल है, धिक्कार ऐसे सुख का। देवों का भी विनाशिक सुख है, फिर भी आयु पर्यंत नहीं होता है। जब दूसरी पर्याय प्रकट होती है, पुनः दूसरा रूप प्रकट होता है। मनुष्य तो एक ही दशा में अनेक प्रकार के सुख और दुख भोगते रहते हैं। इसीलिए जो मनुष्य धन का गर्व करते हैं, जो मनुष्य अपने पैसों का, रुपयों का, अपनी सामग्री का, अपने भोग वस्तुओं का घमंड करते हैं, वो बड़े महामूर्ख हैं। उन्हें पता है ये वस्तुएं हमारे लिए कुछ समय के लिए प्राप्त हुई हैं, उसके पश्चात इन वस्तुओं का हमें निश्चित ही नष्ट होना निश्चित है। रावण पूर्ण उदय से अनेक शत्रुओं को जीतता हुआ, अपने राज्य को बढ़ाता हुआ अपनी वृद्धि करता रहा। यह जानकर हाय भव्य जीवों, संपूर्ण पाप कर्मों का त्याग करें, शुभ कार्य करें, और पुण्य ही संसार का तारक है, इसलिए पुण्य करते रहें। इस प्रकार से हमने 12वां पर्व पद्म पुराण का हमने पढ़ लिया। अब हम पर्व 13 पढ़ेंगे। हमने पर्व 12 के अंदर जो राजा इंद्र था, उसका बंदी बनाना पड़ा, रावण के द्वारा उसका विजय हासिल करना पड़ा। और अब हम पर्व 13 के अंदर निर्वाण होना, उसका मोक्ष होना, राजा इंद्र का वो पढ़ते हैं। इंद्र के योद्धा जितने भी थे, अपने मालिक, अपने राजा, अपने स्वामी के दुख से दुखी थे। तब इंद्र का पिता सहस्त्रसार एक अच्छा श्रावक था, एक अच्छा उदासीन व्यक्ति था। उसने विनती करी रावण से और कहा, हे रावण, हे दशानन, आप हमारे पुत्र इंद्र को आप छोड़ दीजिए। इस प्रकार से वह राजा इंद्र के पिता सहस्त्रसार अपने पुत्र को बंदी बनाने से छुटाने के लिए रावण के पास आते हैं। लंका के अंदर द्वारपाल के पास आते ही विनती करते हैं और कहते हैं कि हमारा जो पुत्र है, जिसका नाम इंद्र है, उसको रावण ने बंदी बना लिया है। और वह द्वारपाल से कहकर रावण के पास आ जाते हैं। जैसे ही रावण इंद्र के पिता सहस्त्रसार को आते देखते हैं और उनको अच्छा नेक इंसान समझकर बड़े विनय के साथ सिंहासन पर बैठाते हैं और खुद रावण सिंहासन से उतरकर नीचे बैठ जाते हैं।
जैसे ही पता लगता है कि सहस्त्रार को रावण बड़ा विनयवान है, बड़ा श्रद्धावान है, बड़ा विवेकवान है, तो कहते हैं, हे दशानन, आप जगत को जीतने वाले हैं। आपने हमारे पुत्र इंद्र को भी जीता है। आपकी भुजाओं का बल सारा जग जानता है। बड़े बड़े राजा आपकी आज्ञा मानते हैं और आप उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, मैं आपसे विनती करता हूँ, जो मेरा पुत्र इंद्र है आप उसको भी छोड़ें। इस प्रकार से इंद्र के पिता सहस्त्रसार ने रावण को कहा। जो आप लोकपालों ने यही कहा। तब रावण ने सहस्त्रसार से हाथ जोड़कर कहा, जो आप कहेंगे वैसा ही होगा। और लोकपालों से हंसते हुए कहा, तुम चारों ही लोकपाल नगर में झाड़ू लगाओ, नगर को कांटों कंकड़ों से रहित करो। इंद्र सुगंध जल से पृथ्वी का सिंचन करे। 5 वर्ण के मनोहर सुगंधित पुष्पों से नगर को सुशोभित करो। रावण ने ऐसा कहा तो लोकपालों ने लज्जा से युक्त मुख नीचा किया। जैसे ही रावण ने अपने लोकपालों से कहा, आप नगर को सजाइए, तो जैसे ही लोकपालों ने इस बात को सुना तो उन्होंने अपना मुख शर्म के मारे नीचे कर लिया। सहस्त्रसार ने अमृत समान वचन कहे, हे धीर वीर, तुम जो आज्ञा करोगे वही कार्य करेंगे। तुम्हारी आज्ञा शिरोधार है। आप जैसे गुरुजन पृथ्वी के ऊपर शिक्षादायक नहीं हो तो पृथ्वी के लोग अन्याय मार्ग में प्रवृत्ति करने लग जाएंगे। यह वचन सुनकर रावण बड़ा खुश हुआ और कहा, हे पूज्य, आप हमारे पिता समान हो। यह इंद्र भी मेरा चौथा भाई के समान है। उसको पाकर मैं संपूर्ण पृथ्वी शत्रु रहित करूंगा। इसका इंद्र पद वैसे के वैसे ही रहे और लोकपाल भी जैसे के वैसे रहें। दोनों श्रेणी के राज्य से अधिक चाहो और ले सकते हो। मेरे और मैं इंद्र में कोई भेद नहीं है। आप हमारे से बड़े हो, गुरु हो। जैसे इंद्र को शिक्षा देते हैं वैसे ही आप मुझे भी दीजिए। आपकी शिक्षा अलंकार रूप है। आप रथुनपुर में रहो या लंका में विराजो, दोनों आपकी ही भूमि है। ऐसे प्रिय वचन को सुनकर सहस्त्रसार का मन बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। तब सहस्त्रसार ने कहा, हे भव,